डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल सरस्वती नगर जंगीपुर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले 25 तारीख के वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़े थे, जिस पर कुछ वाक्य दिए गए थे। हम आज उस वाक्य को आइए मिला लेते हैं। तो पहला वाक्य है, मेरे वहाँ पहुँचने से पहले लड़के घर नहीं जा चुके थे। इसमें पहला वाक्य है लड़के घर नहीं जा चुके थे, जो पहले हो रहा है। तो सबसे पहले हम पहले जो वाक्य हो रहा है उसको लगाएंगे। द बॉय, इसका इंट्रोगेटिव बनेगा हैड नॉट। द बॉयज हैड नॉट गॉन टू होम बिफोर आई रीच्ड देयर। I reached there. The boys had not gone to home before I reached there. दूसरा वाक्य है, माता जी के आने से पहले हम घर नहीं पहुंच चुके थे। अर्थात अभी माता जी नहीं आई थी, उससे पहले हम घर नहीं पहुंच चुके थे। तो सबसे पहले हम इसका निगेटिव बनाएंगे, वी हैड नॉट रीच्ड होम बिफोर मदर came. We had not reached home before mother came. तीसरा वाक्य है, आंधी आने से पहले पेड़ नहीं गिर चुके थे। तो the trees had not fallen. The trees had not fallen before the storm came. The trees had not fallen. पेड़ नहीं गिर चुके थे पहले, बिफोर द स्टॉर्म केम, आंधी आने से। चौथा वाक्य है, मैंने पहले ही खाना नहीं खा चुका था। तो सबसे पहले लिखेंगे आई सब्जेक्ट, आई हैड नॉट ऑलरेडी, आई हैड नॉट ऑलरेडी ईटेन फूड। I had not already eaten food, या इसको दूसरे तरफ से लगा सकते हैं, I had not eaten food before। बिफोर अगर लगाएंगे तो लास्ट में लगाएंगे, ऑलरेडी लगाएंगे तो मुख्य क्रिया से पहले। पांचवा वाक्य है, उसके आने के बाद वर्षा समाप्त नहीं हुई। तो इसमें बाद शब्द है, अर्थात उसके आने के बाद तो कार्य पहले हो रहा है, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लगाएंगे। और वर्षा नहीं समाप्त हुई, इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो आइए, ईट नहीं, वर्षा सॉरी द rain did not
stop. The rain did not stop after he had come. वर्षा नहीं समाप्त हुई. द ट्रेन डिड नॉट स्टॉप आफ्टर ही हैड कम. तो आइए आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं. इसका स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले हम इस पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैड को सबसे पहले लिखेंगे. उसके बाद सब्जेक्ट, यदि वाक्य में नहीं है तो नॉट, अगर नहीं है तो नॉट को नहीं लगाएंगे. फिर उसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड पार्ट, फिर ऑब्जेक्ट और अन्य कोई शब्द है तो उसके क्रम में आगे लिख लेंगे. फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क. जैसे वाक्य है, क्या लड़के निबंध लिख चुके थे. क्या लड़के निबंध लिख चुके थे. तो इसमें देखिए शुरू में क्या शब्द आया है. तो इस टेंस की जो सहायक क्रिया हैड है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे हैड. अब फिर इसमें सब्जेक्ट क्या है, लड़के, तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे द बॉय. हैड द बॉय. अब इसमें नहीं है इसलिए हम नॉट हटा देते हैं, नहीं लिखते हैं. अब डायरेक्ट क्या लिखेंगे, मुख्य क्रिया लेखना का थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा, रिटेन. हैड द बॉय रिटेन. अब क्या ऑब्जेक्ट है, निबंध. द इससे क्वेश्चन. हैड द बॉय रिटेन द इससे. दूसरा वाक्य है, क्या हम अपना कार्य समाप्त कर चुके थे. तो उसी तरह से सबके साथ हम सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करेंगे. फिर सब्जेक्ट इसमें है वी. हैड वी, समाप्त करना का थर्ड पार्ट लिखेंगे फिनिश द. हैड वी फिनिश्ड. अब वी के साथ अपना के लिए आवर का प्रयोग करेंगे. आवर वर्क, कार्य. हैड वी फिनिश्ड आवर वर्क. तीसरा वाक्य है, क्या माता जी चाय पी चुकी थी. तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया क्या लिखेंगे, हैड लिख लेंगे. इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, माता जी के लिए मदर लिख लेंगे, हैड मदर. अब पीना मुख्य क्रिया है, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा ड्रंक, DRUNK. हैड मदर ड्रंक, चाय का टी. हैड मदर ड्रंक टी. फिर पांचवा वाक्य है, क्या लड़कियां स्वेटर बुन चुकी थी. तो सहायक क्रिया हैड, लड़कियां सब्जेक्ट है, इसके लिए हम लोग लिख लेंगे द गर्ल्स. हैड द गर्ल्स नीटेड, KNITTED, नीटेड द स्वेटर. हैड द गर्ल्स नीटेड द स्वेटर. अब हमको विश्वास है कि आपको ये वाक्य समझ में आ चुके होंगे. अब आप इन्हीं पर आधारित कुछ वाक्य लिखेंगे जिनको आप घर पर करेंगे. तो आइए नोट कर लेते हैं हम इन वाक्यों को. तो इन वाक्यों को आप नोट करेंगे. पहला वाक्य है, क्या वर्षा हो चुकी थी. क्या वर्षा हो चुकी थी. दूसरा वाक्य है, क्या पेड़ गिर चुके थे. क्या पेड़ गिर चुके थे. तीसरा वाक्य है, क्या माताजी आगरा जा चुकी थी.
क्या माताजी आगरा जा चुकी थी। चौथा वाक्य है क्या दादाजी हमें कहानियाँ सुना चुके थे। क्या दादाजी हमें कहानियाँ सुना चुके थे। पांचवा वाक्य है क्या मीरा पत्र लिख चुकी थी। क्या मीरा पत्र लिख चुकी थी। छठा वाक्य है क्या प्रधानाचार्य जी भाषण दे चुके थे। क्या प्रधानाचार्य जी भाषण दे चुके थे। अब आप इन वाक्यों को घर पर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।